हेलो, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम क्लास को आगे लेकर चलते हैं और आपको याद दिला दें कल हम लोग कल हम लोग क्या पढ़े थे? अच्छा सर, कल हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव से जो पॉजिटिव सेंटेंस थे। कहने का मतलब क्या है सर? सर पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस थे, उसे हम लोगों ने किस चीज में कन्वर्ट किया था सर? निगेटिव में। क्या चीज में? निगेटिव। अच्छा सर, कल हम लोगों ने ये समझा था कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसे निगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देना चाहते हैं कि कैसे कन्वर्ट किए थे हम। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा रिंकी, रिंकी इज ब्यूटीफुल। मैंने आपके सामने क्या लिखा? रिंकी इज ब्यूटीफुल। तो इसका बनाएंगे तो सर इस पॉजिटिव ना है, जी हाँ, इसमें नोट का प्रयोग नहीं ना किया गया है, नहीं। तो सर इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? इजन। और रिंकी के अंदर से क्या निकलता है सर? रिंकी के अंदर से सर निकलता है सी। रिंकी के अंदर से क्या निकलता है सर? सी। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम? सी। तो ये बन जाएंगे। एक और देख लीजिए, मैंने लिखा आई एम अ बॉय। अब इसके क्या होंगे सर? सर आई का होता है आरन, और आर एम का होता है आरन, और आई का क्या होगा? आई। यानी ऐसे बनेंगे। अच्छा सर, समझ में आ गया। सर कहने का मतलब है कि आपने कल पॉजिटिव जो सेंटेंस थे ना, पॉजिटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस थे उसे निगेटिव में कन्वर्ट किया। हाँ सर, बात तो सही है। लेकिन आज क्या होगा सर? आज यही कहानी उल्टे चलेगी। अच्छा, इस डायग्राम को जरूर देखिएगा। मतलब आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे निगेटिव से हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, थोड़ा इसके एग्जांपल सर बता दीजिए। देखिए यहाँ एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1। इसके एग्जांपल देखिए कैसे होंगे। इसमें जैसे मैंने लिखा आपके सामने, सी डिड नॉट हेल्प मी। इसके क्या होंगे सर? डिड नॉट ना है तो सबसे पहले इसमें डिड आ जाएगा, और सी ना है तो सी तो सब्जेक्ट हो करता है, तो सी का सी। तो ऐसे बन जाएंगे। अच्छा, एक और देखिए एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने, मैंने आपके सामने लिखा नीतिका, नीतिका हैज ऑन कॉल्ड यू। अब इसका क्या बनाएंगे सर? इसका जब बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे सर? हैज। नीतिका के अंदर से क्या निकलेगा सर? नीतिका के अंदर से वही निकलेगा जो रिंकी के अंदर से निकला था, सी। अच्छा सर, समझ में आ गया। आपने जो समझाया उसे हम लोगों ने पूरा समझ लिया। ये आपके आंसर। अच्छा, ये क्या बनाए गए हैं सर? ये बनाए गए हैं निगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस बनाए गए। कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया सर। तो चलिए इसकी एमसीक्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगा तो वहां पे देखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ। ठीक है, फिर हम क्लास को आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा। आई होप यहाँ तक कवर कर लिए होंगे आप। और दिक्कत होगा इससे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता जी का नाम लीजिए। पहला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। लिखो है सी इजंट कमिंग। सर बात तो सी इजंट कमिंग, इसका मतलब इज सी। इज सी क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। इज सी ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 नंबर लेकर आते हैं। जी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर? 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू डोंट नो द आंसर। बिल्कुल सही जवाब, यू डोंट नो द आंसर। तो डोंट का क्या होगा सर? डू होगा, आई यू का यू, यानी डू यू। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएंगे जिसमें डू यू लगा है। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब, डू यू जिसमें लगा हो वो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर दिख रहा होगा। जी हाँ, लिखा हुआ है दे हैव लेफ्ट इट।
बात तो सही है, लेकिन जब इसका बनाएंगे तो हैव का क्या होता है सर, हैवंट होता है, यानी हैव और दे, इसका मतलब हैव दे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में है हैव दे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हम लोगों ने 13 नंबर क्वेश्चन भी कवर कर लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर जी देखिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 के पास हम लोग पहुंचे। लिखा हुआ है सी वाजंट देयर, बात तो सही है, सी वाजंट देयर। देखिए ध्यान से, तो वाजंट है तो वाज और सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब जाएंगे इसकी। अब देयर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए देयर, ध्यान से समझिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने में। देयर के बारे में बात करते हैं सर। देयर यहाँ तो सब्जेक्ट के रूप में नहीं रहा है जी, नहीं। और सब्जेक्ट के रूप में होता तो कैसे करते उसके बारे में तो डिस्कशन कर लिया जाता। देयर सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो देयर का देयर ही लिखा था, बस दिमाग में सेट करके रखिएगा। आई मीन कहने का मतलब क्या सर, अगर देयर सब्जेक्ट के रूप में आता है, देयर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन टैग में क्या होते हैं सर, देयर का सर देयर ही होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देयर का देयर ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखना होगा तो देख लीजिए। देयर इज अ हाउस, इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे सर, इसका बनाएंगे तो हो जाएगा इज ऑन देयर। ठीक है, ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक और देख लीजिए, मैं लिखा देयर आर सम बॉयज इन द रूम। बात सही सर, इसके बनाएंगे तो क्या होंगे, इसके बनाएंगे तो हो जाएंगे आर ऑन देयर, आई मीन आर ऑन देयर। सेंटेंस के अनुसार इसमें लगेंगे क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा सर, सेंटेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है इसलिए इजंट हुआ है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, आरंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। देयर जब रहेगा तो ऐसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक, जो भी आपके सामने लिखा जा रहा है प्लीज यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे आप जरूर नोट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बोला था हम लोग हमसे कि सर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाइए, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट वाइज लेकर चला। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यू वुडंट डू दैट। बात तो सही है, वुडंट का क्या होता है सर, वुड होता है और यू का यू, यानी वुड यू ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 नंबर, एंड दे आरंट हैप्पी विद द रिजल्ट। बात तो सही है, अब आरंट है इसका मतलब आर और दे, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा जिसमें आर दे लगा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके ऑप्शन नंबर ए थे और इसके भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने जी, 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा हो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ही डिडंट टेल यू। बात तो सही है, ही डिडंट टेल यू, इसका मतलब डीड ही हो जाएगा, तो डीड ही किस में है सर, सर डीड ही इसमें तो है ही नहीं है, ये क्या होगा सर, हाँ है ना सर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डीड ही। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन लिखो। 18 नंबर क्वेश्चन में वी आर नॉट लेट, इसका क्या हो जाएगा सर, आर और वी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएंगे, आर वी, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या दिख रहा है सर, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 19 नंबर। चलिए 19 देख लेते हैं। लिखा हुआ है दी वेदर इजंट नाइस। अच्छा, वेदर इजंट नाइस, तो बात तो सही है, अब इजंट है तो इज होगा और वेदर का क्या होगा सर, इट होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अब किसके क्या होते हैं एक बार बोर्ड की तरफ इधर देख लीजिए, यानी देखिए सबसे पहले किसके क्या होते हैं अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कब समय बदलता है किसी को पता नहीं है, तो प्लीज ध्यान से देखिए। मैं आपके सामने कुछ नाउन्स लिख रहा हूँ, मैंने आपके सामने लिखा बॉय, सर बॉय के क्या होते हैं सर, ही होते हैं, बात तो सही है। अच्छा, बॉय जब होंगे तो इसके क्वेश्चन टैग क्या हो जाएंगे सर, ही हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा, किसके बॉय के होंगे, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा।
अच्छा सर, बुआई का ही होता है क्वेश्चन टैग में। अच्छा, अगर मैं वही बातें अगर कर लूंगा सर, बुआइज बुआइज, तो उस स्थिति में यही की जगह पर क्या बदल जाएंगे, दे में बदल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपके सामने लिख दूं गर्ल, तो क्या होंगे, गर्ल का सर सी हो जाएंगे। अब गर्ल में किसी का नाम भी आ सकता है, ठीक है जी हाँ। अगर वही मैं आपके सामने लिख दूं बुक, तो सर बुक का हो जाएंगे एट। बात तो सही है, बुक के क्वेश्चन टैग एट हो जाएंगे। अगर वही मैं आपके सामने, एक मिनट दीजिए, बुक के से लिखने से पहले मैं यहाँ पे आपके सामने गर्ल्स कर लेता हूँ। गर्ल्स, सर गर्ल्स के क्या हो जाएंगे, दे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ बुक। सर बुक के क्या होते हैं, सर बुक के होते हैं सर एट। बात तो सही है। अगर वहीं पे मैं आपके सामने क्या कर लूँ, बुक्स, तो इसके क्या हो जाएंगे, सर दे। बात तो सही है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सर यहाँ पे जो बातें बताए गए हैं मेल की बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बातें बताए गए हैं वो फीमेल की बताए गए, आई मीन यहाँ पे बातें मेल की हुई है, यहाँ पे बातें फीमेल की, और यहाँ पे बातें नॉन लिविंग थिंग्स की बातें हुई है, आई मीन निर्जीव की बातें हुई है। लेकिन इन तीनों चीजों में एक कॉमन दिख रहा है, वो क्या है, चाहे बातें निर्जीव की हो, चाहे बातें मेल की हो, चाहे फीमेल की हो, चाहे बातें नॉन लिविंग थिंग्स की हो, तीनों में एक चीज कॉमन है। क्या सर, क्या कॉमन है, तो देखिए यही कॉमन है। कॉमन यही है कि अगर प्लूरल की बात होगी, आई मीन अगर नाउन यदि प्लूरल होता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने लिखा, चाहे बातें बॉयज, आई मीन राम एंड श्याम की बातें हो, एक मिनट, राम एंड श्याम की बातें हो, चाहे बातें किसकी हो, चाहे बातें गर्ल्स, गर्ल्स में मैं लिखा रिया एंड सिया, अच्छा है बातें मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा, चाहे बातें बुक्स, बुक्स की हो, ढेर सारे बुक्स की, आई मीन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसे मैंने लिखा बुक्स में, आई मीन नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे एनी नॉन लिविंग थिंग्स की बात है। जैसे मैं आपको बुक्स एंड बुक्स एंड बुक्स, बुक्स भी हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स में, या आपके सामने टेबल भी हो जाएगा, टेबल्स भी हो जाएगा, तो ऐसे करके आपके सामने। तो इस स्थिति में क्या करेंगे सर, जब बातें प्लूरल की हो, तो उस स्थिति, ऐसी स्थिति आएगा, तो ये नहीं देखा जाएगा कि मेल है फीमेल है कि क्या है। सबके लिए क्वेश्चन टाइम में क्या यूज करेंगे हम, दे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के साथ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आप आपके सामने एग्जाम्पल दिखा दो, यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स, साइड में इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, प्लीज देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने लिखा हूँ, मैं लिखा boys are coming, इसके क्या होंगे सर, सर इसके हो जाएंगे आर ऑन, नीचे आंसर देख लीजिए, इसके आंसर हो जाएंगे आर ऑन टुडे। मैंने लिखा है और एग्जाम्पल मैं लिखा गर्ल्स आर, गर्ल्स हैड डांस्ड हियर। अब इसके क्या हो जाएंगे सर, तो इसके हो जाएंगे आंसर, आई मीन हैड ऑन डे। मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा वाई वाज गोइंग, आई मीन अब वाई वाज गोइंग, इसके क्या हो जाएंगे सर, इसके हो जाएंगे यहाँ पे wasn't ही,
ठीक है। अच्छा, इन तीनों एग्जाम्पल से क्या समझ में आया? इन तीनों एग्जाम्पल से यही समझ में आया कि चाहे बातें पुरुष की हो चाहे बातें स्त्री की हो, हमेशा क्या होंगे क्वेश्चन टाइम में सब्जेक्ट का जगह पर दे होंगे। अच्छा, निर्जीव की भी बातें होगी। अगर वही बातें सिर्फ सिंगुलर की बात होगी, यहाँ पर प्लूरल की बातें है। अच्छा, प्लूरल नाउन यहाँ भी है, प्लूरल नाउन यहाँ है, उस स्थिति में दोनों जगह सेम हुआ है। ठीक है, दे हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे बातें सिंगुलर की है, सिंगुलर नाउन की बातें है, तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, ही होगा, क्योंकि मेल का बात कर रहा है। कोई दिक्कत? यही बात आपको समझाना चाह, कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब चिल्ड्रेन की बात होगी तो सर चिल्ड्रेन में ढेर सारे बच्चे होते हैं तो उसके दे हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। वे अब यहीं पे क्वेश्चन आया था, वेदर, वेदर सर सिंगुलर का बात होता है, इसका मतलब इसके क्या हो जाएंगे सर, इट हो जाएंगे, निर्जीव का बात करता है, ये तो मेल है नहीं जी। कोई दिक्कत नहीं है सर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ 20 नंबर क्वेश्चन में, यू हैवंट फिनिश्ड इट। बात तो सही है, हैवन यू, इसका मतलब हैव यू हो जाएगा ऑप्शन। तो हैव यू क्या है सर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हैव यू, ऐसे भी आंसर दी है। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, आई होप सब कुछ क्लियर है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब हमारे सामने इम्परेटिव आया। जी हाँ, इम्परेटिव में हमको क्या करना है, देखिए इम्परेटिव में हमें क्या करना है, अच्छे से समझ लीजिए। सर इम्परेटिव में क्या कहानी होती है, तो देख लीजिए कहानी। इम्परेटिव में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, दिमाग में बस दो ही चीज सेट करके रखना है आपको दिमाग में। सबसे पहले ये दिमाग में सेट करना है, कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस हो, जैसे मैंने बोला, कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस, मैंने बोला गो देयर, इम्परेटिव सेंटेंस है। मैंने बोला कॉल मी, सर इम्परेटिव सेंटेंस है। मैंने बोला हेल्प दी पुअर, तो इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इन तीनों का क्वेश्चन टैग सर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे सर, विल यू होंगे। जरूरत पड़ता है तो इसका वांट यू भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पिताजी ए है और सन ए है, तो जब पिताजी नहीं रहेंगे तो हम पुत्र का इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये निगेटिव पॉजिटिव है, इसके निगेटिव ही होना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर किसको माना जाता है, पिताजी को ही माना जाता है। तो ये बात दिमाग में सेट करके रखिएगा। ठीक है, हाँ सर बात तो सही है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप, तो इन पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, ये आपके जो बॉक्स में दिख रहे होंगे, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने पॉइंट नंबर 4 बता रहे हैं नीचे, 4 नंबर देखिए। अब बात आती है लेट की। ठीक है, लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट आते हैं और V1 आते हैं, उसके बाद डॉट डॉट कुछ भी हो, बस शर्त है क्या नहीं हो सर, अर्थ नहीं हो, तो उस स्थिति में क्या होंगे सर, उस स्थिति में इसका भी क्वेश्चन टैग क्या होंगे सर, इसका भी क्वेश्चन टैग सर विल यू या वॉन्ट यू होंगे। ठीक है सर, बात सही है सर, समझ में आ गया। लेकिन अगर बात, अगर बात ऐसे हो जाए कि लेट के बाद अस आ जाए या लेट अस आ जाए, लेट से या लेट अस आ जाए, उसके बाद आते हैं V1। ठीक है, उसके बाद V1 आते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होंगे सर, तो उस स्थिति में इसके क्वेश्चन टैग, उसके क्वेश्चन टैग शैल भी, शैल भी हो जाएंगे, शैल भी हो जाएंगे। इसका आप कभी कभी शांत भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं आता है। ठीक है, ये कभी नहीं आता है। ये सन है, यहाँ पे है सर पिताजी, तो जब जिस क्वेश्चन में पिताजी नहीं रहेंगे तब ना हम पुत्र का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बेहतर किसको माना जाता है, पिताजी को माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके होंगे। अच्छा सर समझ में आ गया, आपने हम लोगों को क्या बताया कि कोई भी हो उसके बस और बस इम्परेटिव सेंटेंस के वैल्यू आंसर होंगे और वो होंगे। लेकिन अगर सर, अगर सर लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया हो जिसमें अस नहीं हो, वी का कोई डिपार्टमेंट नहीं हो, ठीक है, तो उस स्थिति में भी सेम होगा जो यहाँ होता है। ठीक है, आंसर सेम होगा। लेकिन अगर लेट्स हो या लेटस हो तो उस स्थिति में बस, अच्छा अस आया हो तो समझ आएंगे सेल लगेगा वी के साथ, और सेल भी या सांड भी आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सर दिखाइए, जल्दी जल्दी दिखाइए सर, जल्दी जल्दी दिखाइए सर क्वेश्चन। जी हाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेट्स गो। अच्छा लेट्स गो, अच्छा लेट्स आ गया, इसका मतलब सेल, सेल वाला खोज के मारेंगे, सेल
सेल भी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएंगे। क्या सर इसके अलावा भी ऑप्शन है? जी है। अगर सर शैल भी और शांत भी दोनों रहते तो क्या मारते? तो पिताजी को मारते, ये आपको भी पता है। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिए, लिखा हुआ ओपन द विंडो। सर ओपन द विंडो लेट से नहीं है, इसका मतलब वीडियो का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑन टीवी हो सकता है लेकिन पिताजी आ गए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पास पास में दिशाल, पास में दिशाल, तो इसके क्या हो जाएगा सर, इस स्थिति में क्या होंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आगे। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 देखिए, 24 में क्या आ गया सर, सेम कार्य है सर। अच्छा लेट्स, लेट्स आ गया तो आंखें बंद करके आपके सामने क्या सर, साइड भी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट मेक नॉइज, कोई दिक्कत नहीं सर, वोंट यू भी हो जाएगा और विल यू भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, विल यू ऑप्शन नंबर सही जवाब जाएंगे। सर वोंट यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि पिताजी आ गए तो पुत्र की आने की संभावना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसके 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आते हैं 26 नंबर, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 फिर आ गया सर लेट्स, कोई दिक्कत बात वाला बात नहीं है, लेट्स है तो भाई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा सा भी दिक्कत नाम का कोई चीज नहीं होगा सर, समझ में आ गया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ क्लोज द रूल, बात ये सर क्लोज है, लेट्स वाला तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी से मार दीजिए सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 सर, लेट्स वाला आ गया, फिर लेट्स वाला आ गया तो सर सेल खुद ही ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ चुका है। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न चल रहा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके भी हम हमारे पास सोल्यूशन है। एक बार डोंट टच, अच्छा डोंट, डोंट के बारे में क्या है सर, इंपेरेटिव सेंटेंस में नोट लगा हो, इंपेरेटिव सेंटेंस में नोट लगा हो तो भी ठीक है, अच्छा है नोट नहीं लगा हो तो भी ठीक है, दोनों की स्थिति में, दोनों की स्थिति में ही आंसर क्या होंगे सर, दोनों की स्थिति में आंसर क्या होंगे सर, विल यू, दोनों की स्थिति में क्या होंगे आंसर सर, आई मीन विल यू आंसर होंगे दोनों की स्थिति में, या सर ओन टीवी लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, समझ जाएंगे पिताजी है एक सन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, या सैलरी भी हो सकता है, ठीक है भाई, नोट लगे चाहे नहीं लगे उससे मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लेट्स वाला आया सर, सैल को कुछ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास मिक्स्ड आ गया जिसमें सारे मिलाकर दिए गए हैं, अच्छा सारे मिला के कोई दिक्कत वाला बात नहीं सर, दोनों तो पढ़ ही लिए, अब सब मिला के देगा तो क्या होगा सर, सी ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से, एक बार सी वाज यानी वजन, सी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, सब मिक्स है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है सर, यू कैन, बस यू कैन से इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, कांट, कांट यू, ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कांट यू, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आगे 33 लिखा हुआ है, ही विल ज्वाइन अस, बातों से ही विल, तो इसका क्या हो जाएगा सर, विल है तो वोंट, और ही का ही तो वोंट यू, ऑप्शन नंबर ए सही, वोंट ही, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34, 34 देखिए, लिखा हुआ है दे शुड बी रेडी, बातों से ये सर स्टूडेंट का दे हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएंगे, स्टूडेंट दे। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में क्या लिखा हुआ है, सी कुडंट हेल्प अस, तो इसके क्या हो जाएगा सर, कुडंट सी, तो कुडंट सी कितना नंबर ऑप्शन है सर, सी नंबर ऑप्शन में सही जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं, चलिए 36 पे, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने क्या लिखा हुआ है सर, विल यू स्टे, बातों से विल का क्या होगा सर, ओंट, यू का सर यू, यानी ओंट यू, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने के लिए, इट हैड रेन्ड अर्लियर, बातों से ये सर हैड का हैडंट और इट, ऑप्शन नंबर हैडंट इट कहाँ है सर, हैडंट इट डी नंबर में है, तो हैडंट इट सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लिखा हुआ है दे वेयर क्या लिखा हुआ है, लिविंग, इसके क्या हो जाएगा सर, वेयर का वेयर और दे, तो वेयर दे ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही जवाब हो जाएंगे इसके आंसर, कोई दिक्कत नहीं है सर। 39 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है सर, 39 में लिखा हुआ सी हैज ऑलरेडी ईटन, बात तो सही है, अब हैज क्या होगा, हैजन, और सी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए,
40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या 40 नंबर लिखा हुआ है, ही वाजंट स्लीपिंग। सर वाजंट ना है तो वाज ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक दे दिए गए। उसके बाद अब आपके लिए दिए गए, देख लीजिए ये सब बनाए गए हैं। उसके बाद अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, पीडीएफ इसके ग्रुप में चले जाएंगे, आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आंसर नीचे सबके दिए गए हैं लास्ट में, आप इसको देख लीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने सबसे पहला लिखा हुआ है सी इज योर फ्रेंड। अच्छा, सी इज योर फ्रेंड का मतलब क्या बताया था, सी इज योर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? अच्छा सर, सीज के बारे में बताया था ना सर, सीज वाला बहुत दो टुकड़ों में बढ़ता है, क्या क्या? एक होता है सर, एक होता है सी के साथ हैज, और दूसरा होता है सर सी के साथ है इज। अच्छा, क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगा सर। अच्छा, फ्रेंड है इसका मतलब इज वाला है, ई वाला, इसके आंसर का इजंट, इजंट और सी हो जाएगा। तो इजंट सी कितना नंबर है सर? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आ जाएगा इसके। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाने हैं, किसका होगा किसका भी प्रैक्टिस सेट है, आप देख लीजिएगा खुद से, कोई दिक्कत नहीं है सर। आंसर नीचे देंगे, आप उसको कवर कर लीजिए। तो हमारे तरफ से एक क्वेश्चन पे कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके नीचे लास्ट में आंसर दिए गए हैं, आप उस आंसर को जरूर मिला लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, किसी प्रकार की दुख दर्द परेशानी नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नो डाउट।